बढ़ते हैं आगे। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होता है राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार कैसे होता है, आखिर इसको कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इन सभी सवालों का जवाब एनडीटीवी लेकर आया है। नेशनल फ्लैग कैसे बनता है, देखिए हमारे सहयोगी देवश्री माली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज बनता कैसे है। हमारे साथ नीलू जी हैं जो बताएंगे कि कैसे सबसे पहले कैसे शुरुआत इसकी होती है। जी, सबसे पहले हमारे यहाँ धागा बनाया जाता है पौनी से। पौनी हम भारत सरकार से लेते हैं। उसके बाद उस धागे से हम ये कपड़ा बनाते हैं जो इस तरह का दिखता है, एकदम रॉ टाइप का है, वाइट नहीं है। उसके बाद हम इसकी डाइंग कराते हैं। तो डाइंग हम 3 कलर में करवाते हैं, एक केसरिया और हरा और एक सफ़ेद। सफ़ेद कराने के बाद इस पर हम अशोक चक्र छपाई करवाते हैं और छपाई होने के बाद यहाँ कटिंग कराई जाती है, जो अभी चल रही है, आप देख ही रहे हो। यहाँ कटिंग चल रही है हमारी। इसकी कटिंग होने के बाद हम यहाँ फ्लैग बनवाते हैं, जो आगे हमारा स्टिचिंग चल रही है, जिसमें तीनों पैनल जॉइंट किए जाते हैं और उसका मेज़रमेंट किया जाता है और समय-समय पर उसकी टेस्टिंग हम करते हैं। टेस्टिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथ चेक होती है, उसके ताने और बाने चेक किए जाते हैं, उसका डायमेंशन चेक किया जाता है, वज़न किया जाता है और जीएसएम वगैरह सब कुछ किया जाता है, जिसके बाद हमारा फ्लैग तैयार होता है और आईएसआई के लिए हम सील लगाते हैं उस पर। अलग अलग आकार में झंडे तैयार हो रहे हैं और ये अलग अलग लोग जो महिलाएं हैं जो इसमें दक्ष हैं वो उनकी तैयारी में जुटी हुई हैं कि कैसे इनको तैयार किया जाए, क्या साइज होता है, ये कौन कौन से साइज के होते हैं और क्या निर्धारण होता है जी, यहाँ पर हमारे यहाँ साइज़ काफ़ी सारे रहते हैं। 6x4 का फ्लैग रहता है, 3 साढ़े 4 का रहता है और 2x3 का रहता है। इन 3 साइज़ों में अभी हम आईएसआई के फ्लैग बना रहे हैं। बाकी उसके अलावा हमारे यहाँ 9x6 का और 8x12 का जो सबसे बड़ा साइज़ है वो बनाया जाता है। तो ये जो झंडे यहाँ बनते हैं, राष्ट्रीय ध्वज बनते हैं, तो इनका कुछ कोड भी है कि इनका कैसे निर्धारण होता है, कौन सा झंडा हम कितने साइज का बनाएंगे, कौन सा कपड़ा यूज करेंगे और कैसे हम इसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं या फिर कहते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे करते हैं। जी, सारे नॉर्म्स हमारे फ्लैग के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, जो बीआईएस भोपाल और जो बीआईएस मानक के अनुसार हम इसको बनाते हैं। उनका सारा सरकार की तरफ से हमें दिए गए हैं सारे मेज़रमेंट, सारे मानक, सारे आईएसआई के नॉर्म्स। तो उसी अनुसार हम सारे फ्लैग को तैयार करते हैं और उनकी अनुसार ही टेस्टिंग करके ये फ्लैग तैयार करवाते हैं। तो अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ ये इनकी लेबोरेटरी है, जहाँ ये राष्ट्रीय ध्वज अंतिम रूप लेते हैं और जहाँ से पूरे देश में जाने के लिए तैयार होते हैं, ताकि इनको स्वतंत्रता दिवस की परेड में फहराया जा सके या लोग अपने जो आयोजन हैं उनमें फहरा सकें। तो राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ सिल देने से, मशीन से स्टिचिंग हो जाने से तैयार नहीं होता, बल्कि उसकी एक ध्वज संहिता है, एक कोड है सरकार का कि कैसे बनेगा, उसका एक मानक है और ये इसके लिए बाकायदा एक प्रयोगशाला बनी हुई है, जहाँ से ये पूरा चेक करते हैं। हम जानते हैं कि क्या चेक किया जाता है इसमें और किस तरह से इसमें चेकिंग होती है, ये जानते हैं। ये किस तरह से इसमें चेकिंग करते हैं? जी, इसमें हमारे फ्लैग का जो शेड रहता है, एक्चुअली हमारे जो फ्लैग है इसमें कई पैनल अटैच किए जाते हैं। जैसे सामने से ये पट्टी अटैच की जाती है, ये की जाती है, तो इसमें शेड वेरिएशन ना आए उसके लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। हमारे फ्लैग में वैसे तो करीब 20 से 25 टेस्टिंग है, जिनको हम करके आईएसआई के लिए नॉर्म्स के हिसाब से तैयार करते हैं। तो इसमें हम हर तरह की जो लाइट रहती है उसमें हम चेक करते हैं, उसमें शेड दोनों बराबर होने चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो कि देख रहे हो आप एक जैसा ही है। ये तीनों मैच कर रहे हैं, तो इसमें शेड चेंज नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से फ्लोरोसेंट लाइट है, इसको भी ये चेक कर लेते हैं। ये सिंपल ट्यूब लाइट है जो हम नाइट के टाइम यूज़ करते हैं, उसमें भी शेड वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट में भी ये बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग हम इसमें करते हैं और इस तरह से ये राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो चुके हैं, जो अब जाने की तैयारी में हैं। हमारे साथ खादी संघ के जो सचिव हैं वो हैं रमाकांत जी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या
यहाँ क्यों बनते हैं, क्या कहता है? उत्तर भारत का ही एकमात्र संस्थान है। कितने झंडों के ऑर्डर मिले हैं, एक साल में कितना काम हुआ? मध्य भारत खादी संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। तब से लेकर अभी तक हम लोग खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन बनाते आ रहे हैं। पिछले 25 साल से हम राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, परंतु 2016 से BIS प्रमाणित हम लोग राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, अलग अलग साइज के बना रहे हैं। वर्तमान में अभी सरकार का जो अभियान चल रहा है, उसके वजह हमको 16 स्टेट से ऑर्डर मिले, जो हम ऑर्डर लगातार भेजते जा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश सरकार ने 800 झंडों का हमें ऑर्डर दिया है, जो हम अभी पैकिंग करवा के डिस्पैच कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार तो दिल्ली के लाल किले पर और दिल्ली के सेक्रेटरीट में भी ग्वालियर का ही झंडा फहराया जाएगा। हम लोग जो झंडा यहाँ से देते हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो भवन है वहाँ देते हैं, वहाँ से झंडा जाता है, लाल किले पर जाता है, राष्ट्रपति भवन जाता है, सचिवालय में जाता है, एम्बेसी में जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंटों वहाँ से सप्लाई होता है। बिल्कुल, तो ऐसा माना जाता है कि इस बार लाल किले पर जो झंडा फहराया जाने वाला है, वो झंडा भी ग्वालियर के इसी लैब से बन के, इसी लैब से टेस्ट होके पहुँचा है। हमारे साथ अरुण सिंह जी हैं, जो डायरेक्टर हैं। सर, ये ग्वालियर में होना कितने गर्व की बात है? और ये ग्वालियर के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। ख़ास तौर से पूरे देश में 3 जगह ये झंडे बनते हैं। उसमें से मध्य भारत जो हमारा क्षेत्र है, हिंदी बेल्ट जो है कहलाता है, उस हिंदी बेल्ट में अकेला मध्य प्रदेश में इस तरह के झंडों का निर्माण होता है और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। मध्य भारत खादी संघ ने इस की स्थापना के लिए करीबन 7 साल तक लगातार संघर्ष किया। उसके बाद जाकर तमाम सारे नॉर्म्स को पूरा किया और उसके बाद जाके इसकी परमिशन मिली। इसकी भारत सरकार परमिशन देती है और ISI, ISO ये सब इस तरह के जो प्रमाणिक संस्थाएं हैं वो इनकी समय समय पर जांच भी करती रहती हैं। तो ये इनकी जांच भी की जाती है समय-समय पर, और आप देख सकते हैं कि ये ध्वज अब तैयार हो चुके हैं और बस इनकी पैकिंग चल रही है, क्योंकि रात-दिन यहाँ काम चल रहा है। जिन 16 राज्यों में भेजा जाना है, उनकी दूरी को देखते हुए और जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनको लगता है कि अभी तक जो 12,000 के आसपास ध्वज तो ये थोक में भेज चुके हैं, और इसके अलावा जो इनकी दुकानें हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन पर भी फुटकर में भी बिक रहे हैं और अभी ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि अभी 2-3 और बकाया हैं, तो लगभग 15,000 के आसपास राष्ट्रीय ध्वज ग्वालियर से यहाँ के इसी लैब से बन के जाएंगे, और जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ध्वज के धुन के साथ ये 15 अगस्त को देश भर में फहराए जाएंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।